हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम का चतुर्थ अध्याय पढ़ाने वाली हूँ। इस अध्याय में चिकित्सा की महानता के बारे में दिया गया है। देखिए इधर, अर्थात चिकित्सा महात्मा विज्ञानियम अध्याय व्याख्यास्यामः। तो आइए फर्स्ट श्लोक में मैं आपको यहाँ पर श्लोक का मीनिंग बताने वाली हूँ और श्लोक का रिसाइटेशन और उसे तोड़कर कैसे पढ़ना है उसके बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो आप उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आ जाइए फर्स्ट श्लोक पे। धर्म अर्थम न अर्थ कामार्थम आयुर्वेदो महर्षिभिः प्रकाशितो धर्म परेहि इच्छद्भिः स्थानम अक्षरम। धर्म अर्थम मतलब धर्म करने की दृष्टि से, न अर्थ कामार्थम मतलब अर्थ पाने की, पैसा कमाने की, या फिर कामार्थम मतलब अपनी कामना या अभिलाषा को पूरी करने के लिए। आयुर्वेदो महर्षिभिः प्रकाशितो इसका मतलब है कि महर्षियों ने आयुर्वेद का प्रकाशन धर्म करने की दृष्टि से, न कि अपनी कामना को पूरी करने के लिए या फिर न ही पैसा कमाने के लिए किया था। तो देखिए, धर्म परेहि इच्छद्भिः स्थानम अक्षरम। तो इस पूरे श्लोक में बताया गया है कि जो महर्षियों ने अक्षय स्थान प्राप्त करने की इच्छा किया था, मतलब जो महर्षि स्वर्ग प्राप्त करना चाहते थे, वे महर्षियों ने आयुर्वेद का प्रकाशन धर्म करने के लिए किया था। ऐसा नहीं है कि वो लोगों ने यह काम अपनी कामना को, मतलब अपनी इच्छा को, या फिर अपने पैसा कमाने के लिए किया था। ठीक है, अभी आ जाइए नेक्स्ट श्लोक पर। इह चत्वारि दानानि प्रोक्तानि परम ऋषिभिः विचार्य नाना शास्त्राणि सर्मणे अत्र परत्र च भित्तेभ्यश्च अभयं देयं व्याधितेभ्यस्त औषधं देया विद्यार्थिने विद्या देयमन्नं क्षुधातरम्। तो देखिए, इसका मतलब क्या है कि इह चत्वारि दानानि, इह का मतलब होता है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जो 4 दान दिए गए हैं, प्रोक्तानि मतलब कहा गया है, परम ऋषिभिः, परम प्लस ऋषिभिः मतलब इस श्लोक में महर्षियों ने 4 दान के बारे में कहा है। विचार्य नाना शास्त्राणि सर्मणे अत्र परत्र च, विचार्य मतलब बहुत विचार कर, नाना शास्त्राणि, नाना का मतलब बहुत, मतलब उन्होंने बहुत सारे शास्त्र से विचार कर यह बात कही है। सर्मणे अत्र परत्र च, सर्मणे मतलब संसार में, इस संसार में या फिर इस लोक पर, इस लोक में। परत्र मतलब दूसरे लोक में, जैसे मृत्यु लोक और दूसरे लोक जो होते हैं वे सब। तो फर्स्ट 2 लाइन का मीनिंग ये है कि महर्षियों ने बहुत सारे शास्त्रों का विचार कर यहाँ पे 4 दानों के बारे में बताया है। ठीक है, तो देखिए वे 4 दान क्या क्या हैं। भित्तेभ्यश्च अभय देयम व्याधितेभ्यस्त औषधम देया विद्यार्थिने विद्या देयम अन्नम क्षुधातुरम। तो यहाँ पर महर्षियों ने कहा है कि बहुत सारे शास्त्रों का विचार करके उन्होंने यह कहा है कि अगर आपको इस लोक में और परलोक में सुख प्राप्ति करनी है तो आपको यह 4 दान करने चाहिए। वे क्या क्या हैं? तो देखिए, भित्तेभ्यश्च अभय देयम, इसका मतलब है भयातुर को अभय दान देना। भयातुर मतलब जो डरा हुआ इंसान है उसको दिलासा देना। अभय दान मतलब होता है दिलासा देना। सपोज एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर कोई जो रोगी है उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और वो बहुत ज़्यादा डर गया है कि उसको वे अभी ठीक नहीं हो सकता, तो अभी क्या करना है, उसको बहुत दिलासा देना है कि आप अभी ठीक हो जाएंगे जल्द ही और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वह है भयातुर को अभय दान, रोगी को औषधि दान,
रोगी को औषधि दान। दूसरा दान होता है रोगी को औषधि दान, मतलब जो रोगी व्यक्ति है उसको औषध हमें देना चाहिए। विद्यार्थी को विद्या दान, मतलब विद्यार्थी लोग जो हैं उन्हें विद्या का दान देना चाहिए। क्षुधातुर को अन्न दान, क्षुधातुर मतलब जो भूखा है, मतलब भूखे को अन्न का दान करना चाहिए। तो फिर इस पूरे श्लोक के मीनिंग ये है कि हमारे जो महर्षियों हैं उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का विचार कर कर यह बताया है कि अगर हमें इस लोक में और परलोक दोनों में सुख प्राप्ति करनी है तो हमें 4 दान करने चाहिए। वे 4 दान क्या क्या हैं? भयातुर को उभय दान, मतलब जो डरा हुआ व्यक्ति है उसको हमें दिलासा देना चाहिए। रोगियों को औषधि दान, रोगी को हमें औषध देना चाहिए, मतलब मेडिसिन देना चाहिए। विद्यार्थियों को विद्या दान, जो स्टूडेंट्स हैं उनको विद्या देना चाहिए। और क्षुधातुर को अन्न दान, मतलब जो भूखा है उसको अन्न का दान करना चाहिए। ठीक है, अभी आ जाइए हमारे 3rd श्लोक में। देखिए, संति दान अन्येकानि किम तेहि तुच्छ फल प्रदेहि अभीति दान तुल्यम तु परमेकम न विद्यते। संति दान अन्येकानि, दान अन्येकानि मतलब बहुत सारे दान हैं। किम तेहि तुच्छ फल प्रदेहि अभीति दान तुल्यम तु परमेकम न विद्यते। इसका मतलब है कि दान बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन वे बहुत साधारण दान होते हैं। जैसे कि कोई वस्त्र का दान करता है, कोई धन का दान करता है, कोई अन्न का दान करता है। तो ये सब दान जो होते हैं वे बहुत तुच्छ होते हैं, मतलब बहुत ही साधारण होते हैं। अभीति दान तुल्यम तु परम एकम न विद्यते, मतलब अभय दान के सामने जो ये सब दान है वे बहुत छोटे दान हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, अभय दान क्या होता है, मतलब जो डरा हुआ है उसको दिलासा देना। तो ये जो अभय दान होता है वह सबसे बड़ा दान होता है। और बाकी सब दान जो होते हैं वे बहुत ही तुच्छ या फिर बहुत साधारण दान होते हैं। ठीक है, अभी आ जाइए नेक्स्ट श्लोक पे। एकतः कृतव सर्वे सहस्रवर दक्षिणा अन्यतो रोग भीतानां प्राणिनां प्राणरक्षणम। सहस्रवर दक्षिणा मतलब 1000 प्रकार के दान। कृतव मतलब यहाँ पर है यज्ञ से, कृतव मतलब यज्ञ। ठीक है, देखिए, एकतः कृतव सर्वे सहस्रवर दक्षिणा अन्यतो रोग भीतानां प्राणिनां प्राण रक्षणम। तो कृतव मतलब जो होता है वो होता है यज्ञ। सर्वे सहस्रवर दक्षिणा, यहाँ पर कहा गया है कि एक से एक बढ़कर दक्षिणा दिए जाने वाले सहस्त्रवधि यज्ञ हैं। सहस्त्रवधि यज्ञ मतलब 1000 प्रकार के जो यज्ञ होते हैं वे एक तरफ हैं, और दूसरी ओर रोग से भयभीत हुए प्राणियों का प्राण का रक्षण है। देखिए, पहले क्या होता था कि जो बड़े बड़े राजा लोग होते थे वो लोग सहस्त्रवधि यज्ञ करते थे। सहस्त्रवधि यज्ञ मतलब बहुत सारा वो लोग दान करते थे, बहुत ज़्यादा ही सारे सामान का दान करते थे, ब्राह्मणों को बुला के अन्न का दान करते थे। लेकिन वो एक तरफ है, और दूसरी तरफ जो है वो दान है हमारे रोगों से भयभीत हुए प्राणियों का प्राण रक्षण। मतलब अगर यहाँ पे कहा गया है कि प्राणियों का जो हम लोग प्राण का रक्षण करते हैं वह सबसे बड़ा दान है, और बाकी सब जो दान है वो बहुत ही छोटा दान है और साधारण दान है। ठीक है, अभी आगे आ जाइए 5th नंबर श्लोक पे। आकाशस्य यथा न अन्तः सूर्यैः अपि अवगम्यते तद्वत् आरोग्यदान न अंतो वे विद्यते क्वचित्। आकाशस्य यथा न अन्तः, इसका मतलब है कि जैसे कि आकाश का कोई अंत नहीं होता, सूर्यैः अपि अवगम्यते, सूर्यैः मतलब देवता, जैसे कि आकाश का अंत अभी तक कोई देवता भी नहीं जान पाए हैं,
तद्वत् आरोग्य दान न अंतो वे विद्यते क्वचित। मतलब आरोग्य दान का भी अभी तक कोई अंत नहीं जान पाया है। इसका मतलब है कि आकाश का जैसे अंत अभी तक देवताओं लोगों को भी पता नहीं है, वैसे ही चिकित्सा अगर हम किसी का कर रहे हैं तो उससे जो पुण्य मिलता है उसका भी अंत अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है, अभी आगे आ जाइए नेक्स्ट श्लोक पर। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम साधनम यतः तस्मात् आरोग्य दानेन तद्यत् स्यात् चतुष्टयम्। देखिए, इसका मतलब क्या है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, इनका साधन जो होता है वो आरोग्य होने से, आरोग्य दान करने पर रोगों की चतुष्टय का दान होता है। जो हमारे चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये जो होते हैं इनको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले शरीर को आरोग्य होने की ज़रूरत है। और यहाँ इस श्लोक में कहा गया है कि अगर हम किसी को चिकित्सा प्रदान करते हैं, मतलब अगर हम किसी रोगी को आरोग्य करते हैं तो उसको हम चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान करते हैं, ऐसा कहा जाता है। सपोज अगर कोई बीमार है और हम उसको ठीक कर देते हैं, उसको आरोग्य कर देते हैं, तो वह जो हमारा दान होगा वह चतुर्विध पुरुषार्थ के समान होगा। ठीक है, अभी आ जाइए नेक्स्ट श्लोक में। श्रांत संवहनम रोगी परिचर्या सुराचरणम पाद शौचम द्विजो उच्छिष्ट मार्जनम गोप्रदानवत। श्रांत संवहनम मतलब थके मांदे का श्रमयपान। जो थक गया है उसके खाने पीने का इंतजाम करना, उसके आराम करने का इंतजाम करना। रोगी परिचर्या मतलब रोगी की सेवा करना। सुराचरणम मतलब देवताओं का पूजन, मतलब देवताओं की पूजा करना। पाद शौचम जो आए हुए अतिथि हैं उनके पैर को धोना। द्विज उच्छिष्ट मार्जनम इसका मतलब जो ब्राह्मण लोग जो होते हैं, यहाँ पे द्विज का मतलब ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण लोग हैं उन लोग के खाए हुए प्लेट को उठाना, उसको धोकर उसको धोना। ये सब काम जो हैं ये गो प्रदान सम होते हैं, मतलब गौदान के समान होते हैं। पहले क्या होता था कि वे प्राचीन काल में गौदान एक बहुत बड़ा, गौ मतलब गाय का दान जो था वो एक बहुत बड़ा दान सामान माना जाता था। और जो बड़े बड़े लोग थे वो एक दूसरे को गाय का लेन देन करते थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि थके मांदे का श्रमयपान, मतलब अगर हमारे घर में कोई आया है, वो बहुत थक गया है, तो उसका खान पान देखना, उसका आराम करने का देखना। अगर हम और रोगियों का चिकित्सा करना, देवताओं का पूजन करना, उनका पैर धोना, फिर जो ब्राह्मण हैं उनका खाए हुए जूठे प्लेट को उठाना, उनको धोना, ये सब जो है ये काम जो है वो गौ प्रदान, अगर हम गौ का दान कर रहे हैं तो उसके समान ही माना जाता है। ठीक है, अभी आ जाइए नेक्स्ट श्लोक पे। न ही जीवित दानादि दानम अन्यत विशिष्यते तस्मात् उपाचरित स्वेन स्वेन निश्व तपस्विनः। न ही जीवित दानादि दानम अन्यत विशिष्यते। इसका मतलब है कि जीवन दान से बढ़कर और कोई दान नहीं होता है, इसीलिए हमें निधन तपस्वी इन लोगों का अपने दान से चिकित्सा करना चाहिए। न ही जीवित दानादि मतलब कोई दान जीवन दान से बड़ा नहीं है। दानम अन्यत विशिष्यते मतलब जीवन के दान से बड़ा दान कोई भी दान नहीं है। तस्मात् उपाचरेत स्वेन मतलब खुद का, तस्मात् उपाचरेत उनका उपचार करना चाहिए खुद का धन से।
निस्व तपस्विनः, निस्व मतलब गरीब, गरीब और तपस्वी लोगों का चिकित्सा हमें खुद के धन से करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि जीवन दान से बढ़कर और कोई दान होता ही नहीं है, इसीलिए हमें जो ये निस्व मतलब गरीब, तपस्वी, ये लोग जो होते हैं उनका हमें चिकित्सा अपने खुद के धन से करना चाहिए। ठीक है, अभी आ जाइए नेक्स्ट श्लोक पर। देखिए, क्वचित् धर्मः, क्वचित् मैत्रीः, क्वचित् अर्थः, क्वचित् यशः, कर्म अभ्यासः, क्वचित् चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला। क्वचित् धर्म मतलब कभी धर्म, क्वचित् मैत्री कभी धन, क्वचित् यशः कभी कीर्ति, क्वचित् कर्म अभ्यासः कभी अनुभव, क्वचित चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला। इसका मतलब है कि जब हम लोग चिकित्सा करते हैं तो कभी हमें धर्म की प्राप्ति होती है, मतलब चिकित्सा करने से तो बहुत हमें धर्म मिलता ही है। कभी मित्रता, जैसे कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट आया है, हम उससे अच्छे से फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं तो वो हमारा एक अच्छा मित्र बन सकता है। कभी धन, अगर हम चिकित्सा कर रहे हैं, हम डॉक्टर हैं, तो हमें धन की प्राप्ति तो होगी ही। कभी कीर्ति, कीर्ति मतलब यश, हमें यश भी मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। और कभी अनुभव, मतलब हम अगर जैसे ही प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमारा और ज़्यादा अनुभव बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम किसी का चिकित्सा कर रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हमें कुछ उससे मिले ही ना, हमें कोई फल ना मिले, बल्कि हमें चिकित्सा करने से बहुत सारे फल की प्राप्ति होती है। जैसे कभी धर्म की होती है, कभी मित्रता होती है, कभी धन की प्राप्ति होती है, कीर्ति की प्राप्ति होती है, अनुभव की प्राप्ति होती है, और बहुत सारे, सबसे ज़्यादा तो हमें धर्म प्राप्ति होती है चिकित्सा से। ठीक है, अभी आ जाइए नेक्स्ट श्लोक पर। संतानत्वात् वेदानाम् अक्षयत्वात् तथैव च चिकित्सा पुण्यतम न किंचिदपि शुश्रूम। शुश्रूम का मतलब होता है सुनना, और यहाँ पे संतान का सनातन का मतलब है अविनाशी। तो इस श्लोक में कहा गया है कि आयुर्वेद जो है वो अविनाशी है, और आयुर्वेद की चिकित्सा से अधिक पुण्यप्रद और कोई हमें चिकित्सा सुनने में नहीं है। तो यहाँ पे कहा गया है कि आयुर्वेद जो है उससे द्वारा हम जो चिकित्सा करते हैं, और दुनिया में ऐसा कोई भी जो वेद नहीं है जो कि चिकित्सा के बारे में बताता है, और जो आयुर्वेद है वो अविनाशी है और वो बहुत ही ज़्यादा पुण्यप्रद है, और इससे ज़्यादा पुण्यप्रद वेद हमें आज तक सुनने में नहीं मिला है। तो आई होप कि आप समझ गए हो ये वाला चैप्टर। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।